सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं राजाओं की दूसरी पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के दिन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं, अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में जब हम अध्ययन करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते महान पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं के लिए, रिकॉर्डिंग किए जाने के लिए, वचन को समझने और समझाए जाने के लिए पिता परमेश्वर, हर एक बात के लिए प्रार्थना करते पिता, आप इन्हें अपने धर्ममय जोरावर हाथों में संभालिए पिता परमेश्वर, इनकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने राजाओं की दूसरी पुस्तक में उसके 5वें अध्याय तक का अध्ययन किया था और हमने देखा कि पहले और दूसरे अध्याय में हमने जो भविष्यद्वक्ता एलिया हैं उनके विषय में देखा कि कैसे उनका स्वर्गारोहण होता है, और उसके बाद हम तीसरे अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय तक भविष्यद्वक्ता एलीशा के विषय में देखते हैं जो कि इजराइल के राजा आहाब के दूसरे बेटे योराम के समय में और उसके पहले बेटे जो अजिया है उसके भी समय में कुछ समय तक वो थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो भविष्यद्वक्ता एलीशा हैं उनके द्वारा जो आश्रयक्रम किए गए हैं उनका वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है, और उसी की कंटिन्यूटी में यहाँ पर हम 6ठे अध्याय में भी पढ़ते हैं कि कैसे एलिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक और आश्रयक्रम यहाँ पर किया गया। पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक आपने यहाँ पढ़ा ही होगा कि कैसे लोहे की कुल्हाड़ी जो है पानी में तैरने लगती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब अपना प्रकटीकरण करता है, जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है तो फिर वो अद्भुत चिन्हों के द्वारा भी करता है। लोहे का पानी में तैरना एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है और ये जो घटना है काफी हम प्रचारों में और कई बार हम चर्चिज में इसके विषय में सुनते हैं, और आपने भी कई बार इसके विषय में सुना होगा कि कैसे जो कुल्हाड़ी है वो पानी में तैरती है, और यहाँ पर एक आश्चर्यक्रम यहाँ पर बताया गया है। और दूसरा आश्चर्यक्रम यहाँ पर हम 8वें वचन से लेकर 23वें वचन तक देखते हैं, जब जो एलीशा भविष्यद्वक्ता हैं जब इजराइल के राजा की मदद कर रहे हैं, और आरामी जो राजा है वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि बार बार हम हर बार जो योजना बनाते हैं वो कैसे विफल हो जाती है। तो उससे पता लगता है कि इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता है एलीशा नाम का, और वो चाहता है कि बस इसको पकड़ के मरवा दें और उसके बाद हम जो इजराइल है उस पर कब्जा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने यहाँ पर पढ़ा ही होगा कि कैसे अद्भुत रीति से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलीशा के जो शिष्य हैं वो घबरा जाते हैं कि अरामी सेना ने हमें घेरा हुआ है, लोगों ने हमें घेरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अद्भुत बात यहाँ पर पता चलती है। यहाँ एलीशा कहते हैं कि हमारी ओर जो है वो उनसे ज्यादा है। तो यहां हम देखते हैं कि जब परमेश्वर किसी की रक्षा करता है या परमेश्वर जब किसी की सुधि लेता है तो फिर उसके स्वर्गदूत उसकी रक्षा करते हैं, उसकी स्वर्गदूत उसकी सुधि लेते हैं। यहां एलीशा के जो चेले हैं उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एलीशा उनकी जब आंखें खोल देता है तो उन्हें वो दिखाई देते हैं। और यहां हम देखते हैं कि एलीशा के द्वारा प्रार्थना करने से जो आराम की जो सेना थी उस वक्त जो लोग थे वो सब नेत्रहीन हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। और इस प्रकार से आपने वहां पर देखा होगा कि यहां पर परमेश्वर की महिमा को यहां एलीशा ने आराम के लोगों को भी दिखाया, उसकी सेना को भी दिखाया है। और इस प्रकार से दो बड़े आश्चर्यक्रम यहां हम 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं, पहले वचन से लेकर 23वें वचन तक। और यहां जो खास बात हम यहां ये देखते हैं 24वें वचन से लेकर 33वें वचन तक आपने पढ़ा होगा, बड़े ही विचलित कर देने वाली बात आपने यहां पर पढ़ी होगी कि कैसे जो आराम का राजा बेहनदद है वो पूरे शिमरोन पे यानी कि इजराइल की राजधानी के चारों ओर अपनी घेराबंदी कर लेता है। और उस वक्त इजराइल में वो समय है कि भयानक वाला अकाल आया हुआ है। और इस अकाल का जो हम जो इमेजिन है वो इससे कर सकते हैं कि वहां पर एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कबूतर की बीट 5 टुकड़ों में बिकने लगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अकाल का ये हाल था कि लोग कबूतर की बीट को भी खाने लगे थे।
मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर का प्रकोप दिखाई देता है या परमेश्वर जब लोगों को छोड़ देता है तो इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिलती हैं। किस कदर का भयानक अकाल है कि लोग केवल जो कबूतर की बीट है उसको भी खरीद खरीद के खा रहे हैं। और इससे भी ज्यादा भयानक बात आपने यहां पढ़ी होगी कि लोग अपने बच्चे को, यहां आपने देखा होगा कि अपने बच्चे को भी मार के उसने पका करके खा लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आगे आने वाली समय की बात है जो परमेश्वर पहले ही जानता था। इसीलिए उसने आहाब को यह कहा था कि जो आराम का राजा है उसको तुम्हें समाप्त कर देना है, उसे नष्ट कर देना है। लेकिन हमने वहां पढ़ा कि आहाब ने क्या किया, परमेश्वर के उस धर्म युद्ध के विरोध में कार्य किया और जो राजा बेहनदद है उसे छोड़ दिया था एक संधि करके। और आज वही राजा बेहनदद शिमरोन को, उनकी राजधानी को घेरे हुए है और भयानक अकाल वहां पर है और उससे वो जूझ रहे हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब तक परमेश्वर यहोवा को दुहाई नहीं दी गई, परमेश्वर ने यह काल वहां से नहीं हटाया। और आपने यहां देखा होगा कि कैसे जो योराम है, राजा योराम है, वो एलीशा के पास आता है कि इस प्रकार से सारी बातें होती हैं। तो एलीशा फिर उनसे कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, कल सुबह तक, इस समय तक तुम देखोगे कि ये इज़राइल का सारा जो परेशानी है, इज़राइल के देश में इस वक्त जो परेशानी है वो हट जाएगी। तो आपने यहाँ देखा होगा कि किस प्रकार से जो अरामी सेना है जो शिमरोन को घेरे हुई थी वो कैसे वहाँ से भाग जाती है। इस बात को हम 7वें अध्याय में पढ़ते हैं। आपने ये सारी बातें पढ़ी होंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम केवल पढ़कर ही उन बातों को समझ सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे या हम इसे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा को अब तक बहुत पढ़ते आए हैं। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। तो आप केवल यहां परमेश्वर की महिमा को, उसके सामर्थ को, उसके आश्चर्य कर्मों को आप यहां केवल पढ़कर ही समझ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने जब उसे दुहाई दी जाती है तो कैसे वो संकटों से भी छुड़ाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर से दुहाई दी गई है तो वो इजरायली है, तो वो परमेश्वर की निज प्रजा, भले ही वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं बार बार, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रजा से इतना प्रेम रखा है, उसे कभी त्यागा नहीं है कि यदि वो उससे वापस से दुहाई दे, वापस से अपने मन फिराए, तो परमेश्वर अपने क्रोध को, अपने प्रकोप को वहां से हटा करके उनके लिए अच्छाई को भी उत्पन्न करता है। तो यहां 7वें अध्याय में आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे जो आरामी सेना है वो वहां से परमेश्वर के अद्भुत आहट से वो वहां से भाग जाती है, अपना सब कुछ सामान वगैरह छोड़कर। तो होता क्या है कि वहां पर जो छावनी थी उनकी, वहां जो खाने पीने का और दूसरे जो सामान थे वो वहां पर थे और वहां पर वो छोड़ के चले जाते हैं और भाग जाते हैं। और इस बात का देखिए पता कैसे चलता है, अभी तक शिमरोन में या राजा योराम को या प्रजा को नहीं पता है कि ये जो अराम के जो सैनिक है वो अपनी छावनी छोड़ के भाग गए हैं। आपने वहां पर पढ़ा होगा कि 4 कोड़ी जो हैं वो सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और उन 4 कोड़ियों को वो सारी बातें पता चलती हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी हमें यह पता लगता है कि जो परमेश्वर का भय रखने वाले लोग होते हैं वो लोग फिर सही कार्य करते हैं। चाहते तो ये 4 कोड़ी उस अकाल के समय में खुद स्वयं ही उन चीजों को भोगते रहते, खाते रहते। आपने देखा होगा कि वो केवल उन्हें ही पता थी, किसी को ये बात पता ही नहीं थी कि छावनी खाली है, और वो चाहते तो वो सारी चीजें वहां से अपने लिए इकट्ठे कर लेते। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने लिए किसी ना किसी को इस्तेमाल करता ही है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये जो 4 कोड़ी हैं वहां जाकर के बता देते हैं। और फिर क्या होता है, वो सारा जो छावनी का सामान होता है इजरायली लोग, शिमरोन के जो वासी थे, वो वहां लूट लेते हैं और जो अकाल में जो उस वक्त उन्हें परेशानी थी अनाज भोजन की, वो सारी चीजें वहां पर दूर हो जाती है। तो आपने ये सारी बातें यहां पर पढ़ी होंगी 7वें अध्याय में, इसे हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और यदि आप इसके विषय में और भी अधिक कुछ जानना चाहते हैं या आपको कुछ ऐसी बात लगी हो जो आपको जाननी है, तो आप मुझे वो पर्सनली रूप से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो अब चलते हैं 8वें अध्याय की ओर। 8वें अध्याय पहले वचन से लेकर हम 6ठे वचन तक जो शुमेनवासी स्त्री है उसकी भूमि वापसी का एक वर्णन पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये वही स्त्री है जिसके विषय में एलीशा ने उसके जो बेटे हैं उसको जीवित कर दिया था। आपने यहाँ पर यह वर्णन देखा ही होगा कि किस प्रकार से वो जो राजा है वो सारी भूमि उसको वापस कर देता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ 8वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 6ठे वचन तक इसके विषय में पढ़ते हैं। इसे भी हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप इस वर्णन को पढ़ के ही समझ सकते हैं।
आगे हम जब 7वें वचन से लेकर के 15वें वचन तक पढ़ते हैं तो एलीशा और अराम के राजा के विषय में वर्णन मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमने राजाओं की पहली पुस्तक का अध्ययन किया था उसके 19वें अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता को यह कहा था कि तू जा और इजराइल का राजा होने के लिए येहू का और जो आराम का राजा होने के लिए एजाएल का और अपने शिष्य के होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना है। तो यहां पर उसी एजाएल के विषय में हम देखते हैं, जो एजाएल है वो आराम का भी आगे राजा बनेगा और अभी हम आगे देखेंगे कि जो येहू है वो भी इजराइल का राजा बनेगा और ये एलीशा, ये तीनों मिलकर के आहाब के पूरे परिवार का, उसके वंश का नष्ट करने का कारण बनेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर ने आराम का राजा होने के लिए एजाइल को जो अभिषेक किया है वो इसलिए किया है कि उसके द्वारा वो क्या करवाएगा, उसके द्वारा आहाब के वंशजों का, क्योंकि अब आहाब तो मर चुका है लेकिन उसकी पत्नी इजाबेल अभी जिंदा है और उसके एक बेटे ने राज्य किया, वो मर गया। उसके बाद योराम उसका दूसरा बेटा यहां पे राज कर रहा है और जैसे परमेश्वर ने आहाब राजा के लिए भविष्यवाणी की है कि जैसा तूने किया है वैसे ही तेरे वंश के साथ वो सारे कार्य होंगे, और हमने वहां पहली पुस्तक में पढ़ा है राजाओं की कि कैसे परमेश्वर ने उसके नम्र होने के कारण उससे ये कह दिया था कि भाई ये तेरी जीते जी नहीं होगा, तेरे मरने के बाद होगा। तो यहां 3 कैरेक्टर के विषय में हम देखते हैं, उनमें से एक कैरेक्टर जो आराम का राजा भी बनेगा एजाएल, उसके विषय में यहां पर लिखा गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो आराम का राजा बेहनदद है वो काफी बीमार पड़ गया और उससे ये पता लगा कि जो परमेश्वर का दास एलीशा है वो यहां आया हुआ है, तो वो एजाएल को वहां भेजता है कि उससे भेंट करके उससे पूछ कि भाई मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो यहां आपने सारा वर्णन पढ़ा ही होगा, तो उसे वो एजाएल को बताता कि वो नहीं बचेगा बल्कि तू उसकी जगह पे राजा बनेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक दूसरी जाति के व्यक्ति को भी अभिषेक किया है कि इजराइल का क्या करे, इजराइल का वो पतन करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां तक अभी हमने देखा कि परमेश्वर इजराइलियों के साथ खड़ा रहता था, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इजराइल के पतन करने के लिए आहाब का जो वंश है उसका पतन करने के लिए एक अन्य जाति में से भी एक व्यक्ति को अभिषेक किया और उसको तैयार किया कि आराम का राजा ये एजाइल जो अभी आगे बनने वाला है, इस बेहनदद राजा के बाद जो राजा बनेगा वो, और आगे आने वाला जो राजा अभी इजराइल का बनेगा येहू और एलीशा, इन तीनों के कैरेक्टर के द्वारा जो आहाब का जो परिवार है, जो वंश है, उसको परमेश्वर दंडित करने पाए। तो यहां पर हम देखते हैं, आपने पूरा यहां वर्णन पढ़ा ही होगा, और यहां पर हम 16वें वचन से लेकर के यहां 24वें वचन तक हम यहूदा के राजा यहोराम के विषय में पढ़ते हैं। तो इसके विषय में तो हम दूसरे इतिहास में अध्ययन करेंगे ही कि कैसे कैसे कौन कौन से राजा हुए हैं, किसके बाद कौन से राजा हुए हैं, और उसके बाद जो यहूदा का राजा अजिया हुआ है, ये भी हम 25वें वचन से लेकर लास्ट 29वें वचन तक पढ़ते हैं। ये 2 राजाओं का वर्णन हम यहां पर पढ़ते हैं, तो इनका भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन दूसरे इतिहास में करेंगे। तो अब चलते हैं अब इजराइल के राज्य में होने वाली घटनाओं की तरफ, जो कि हम 9वें अध्याय में देखते हैं। तो अभी हमने 8वें अध्याय में देखा कि आराम का राजा होने के लिए यहां पर एलीशा ने एजाइल को तैयार किया है, और अब यहां पर इजराइल के राजा के रूप में येहू नामक एक व्यक्ति का अभिषेक किया जाता है। और यही वो येहू है और यही जो आराम का राजा एजाइल है, ये दोनों मिलकर के जो आहाब राजा का जो परिवार है, जो वंश है, उसको नष्ट करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 9वें अध्याय में इन बातों को पढ़ते हैं। तो इससे आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।